हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक है हमारा मोशन यानी कि गति। मोशन चैप्टर से रिलेटेड हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम किसका संकल्पना देता है? तो इसका आंसर है जड़त्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर सीधे ऊपर फेंके तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो इसका आंसर है बालक के हाथ में। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षेपित होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं होता तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगा? तो उतना ही ऊंचाई तक उठेगा, यानी कि 2 ही मीटर तक। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वायु प्रक्षोभ। वायु के ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी जा सके? तो 45 डिग्री का कोण पे। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका आंसर है गति का पहला नियम। पवन का वेग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है दाब प्रवणता। पवन का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद से ऊंचाई के बराबर होती है, तो कण द्वारा तय किया गया पथ कैसा होगा? तो इसका आंसर है परवलय। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ यानी y बराबर mt+e द्वारा निरूपित हो तो कण किस वेग से चल रहा है? जिसका आंसर है एक समान वेग के साथ। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर है उस पर बाहर की ओर कर्षण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इसका आंसर है वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बल कार्य एवं घर्षण फोर्स वर्क फ्रिक्शन से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, किसी दृढ़ पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के लिए हम आरोपित करते हैं, तो इसका आंसर है बल आघूर्ण यानी टॉर्क क्यू। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, तो इसका आंसर है क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया यानी न्यूटन का तृतीय नियम। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। बाइसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे स्पोक्स क्या बढ़ाते हैं? तो इसका आंसर है उसका जड़त्व गुण। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर है पहला गति के नियम से। पहला गति नियम से। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, तो इसका आंसर है उसके पैरों के आगे धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी किसको कम करने के लिए अपने हाथ नीचे कर लेता है? तो इसका आंसर है आवेग। कैच लेने के लिए अक्सर खिलाड़ी पीछे की ओर यानी अपने आप की ओर खींचता है जिससे उसका बॉल का आवेग कम हो जाए। खिलाड़ी एथलीट किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? तो इसका आंसर है गति का जड़त्व। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो किस बॉल के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर है क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान अधिक है। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को खड़ा क्यों नहीं होने दिया जाता है?
क्योंकि यात्री गति के जड़त्व में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। ज़मीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए ज़मीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा? तो इसका आंसर है परवलयिक यानी कि पैराबोलिक पथ। स्पिन ड्रॉल्स में गील के कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? तो इसका आंसर है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के द्वारा कपड़ा सुखाया जाता है। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो इसका आंसर है भार। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो इसका आंसर है संवेग का संरक्षण। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि इसका आंसर है गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। दृढ़तांक किसका अनुपात है? तो इसका आंसर है अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? तो इसका आंसर है परवलयिक पथ। तो गाइस, आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।